हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको ले चलता हूं जियो गीता संग्रहालय यानी कि जियो गीता संस्थान में। इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। ये है प्रवेश द्वार जियो गीता संग्रहालय का। तो इसमें चलकर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ये देखिए, जियो गीता का जो ये संस्थान बना हुआ उसकी पूरी बिल्डिंग यानी कि पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं इसमें, जो काफ़ी सुंदर नज़र आती है और ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी प्यारा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें श्री कृष्ण के द्वारा जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो श्लोक भी दिखाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे श्री कृष्ण हैं, जो गीता का उपदेश दिया था, उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। और आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे जो गौरव यानी कि पुराने जो हुए हैं, गौरव की बातें हैं, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो आप आइए, ये देखिए सब कुछ है जो अपने पुराने राष्ट्रपति से लेकर जो वे सब कुछ। और यहाँ पे अपने जितने भी सामवेद, रमवेद, अर्थवेद, ये सब यहाँ पे दिखे गए। ये हमारा ये है कोर्ट का वो है कि कैसे कानून प्रक्रिया कैसे लागू हुई अंग्रेज़ों के टाइम में, उसके बाद क्या होता था, ये सब दिखाया गया है। और कैसे कैसे अत्याचार करते थे मतलब अदर कंट्री वाले अपने उस पर, ये सब दिखाया गया है। और कैसे हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने कैसे जेल में बंद रखे, कैसे इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया शहीद होने के लिए, और कितना बलिदान दिया, ये सब दिखाया गया है इसके अंदर। और ये है ज्ञान गीता है, ये ज्ञान गीता के श्लोक बुक रखी गई है। और यहाँ पे ये है कृष्ण, यहाँ कृष्ण के रूप दिखाए जाते हैं अलग अलग उसमें। यहाँ पे लाइटिंग पड़ती है यहाँ पर। ये देखो अब इसमें और क्या क्या है, यानी कि अपनी पुरानी तस्वीरें लगाई गई है। और एक ये ऑडिटोरियम टाइप बनाया गया है। अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लाइटिंग पड़ती है और क्या होता है लाइटिंग पर, देखते जाइए। युगों युगों में अलग अलग रूपों में इस धर्म का भार धारण करने, सज्जनों का उद्धार करने और दुर्जनों का संहार करने प्रकट होता हूं मैं। जीव सत और असत सब मैं ही, सब ही मैं ही, सब मुझसे, सबकी चेतना रूप में मैं, वसुओं में अग्नि मैं ही हूं बात, चर अचर सब मेरा ही है विस्तार, पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में मैं गंगा, वृक्षों में पीपल मैं ही हूं, यही नहीं अर्जुन, ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में जो मैं ही हूं अर्जुन, ऋषियों में भृगु मैं हूं, यम, वायु, अग्नि, वरुण ही नहीं, जीवन हूं मैं तथा मृत्यु ही। ऐसा कोई कण नहीं जहां मैं नहीं, तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। शस्त्रधारियों में राम, और तत्पर हो जाओ युद्ध रूपी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे अब एक अंदर जाके एक ऑडिटोरियम टाइप्स बना रखा है। ये देखो, यहाँ पे एलसीडी चलती है और इस एलसीडी में आपको स्क्रीन पे ऐसा दिव्य पावन स्थल है आपको जहाँ पूरा वेदों की जानी जियो गुंजायमान गीता है। ब्रह्मा की संस्थान है, उत्तरवेद इसका कैसे समग्र विकास प्रपंच हुआ, ब्रह्मवर्त सब के दिखाया नाम गया। से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है।
इस पावन भूमि पर शक्तिपीठ ब्रह्म सरोवर आज भी ये घोषित करता है कि ये धर्म क्षेत्र है। इस पुण्य भूमि की महत्ता तब और अधिक हो गई जब ये भूमि महाभारत युद्ध हेतु चयनित हुई और महाभारत से पूर्व इसी भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने गुंजारित किया गीता उपदेश, शांति और सद्भाव का शंखनाद। लेकिन ये भगवत गीता सब जाने, सब माने, सब पहचाने गीता जी की इस दिव्यता को। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण कृपा को जीवन आधार मानकर मानव मात्र की सेवा सहायता में अहर्निश भाव से समर्पित परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में गतिमान अनेकों सेवा कार्य, अनेकों गौशालाएं, हजारों गरीब परिवारों हेतु निशुल्क मासिक राशन, निशुल्क चिकित्सा शिविर, प्राकृतिक आपदाओं में राहत जैसे स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रारंभ किया एक आह्वान, एक अभियान, जियो गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। विभिन्न मतों के विश्व के अनेकों चिंतकों और विचारकों को एक साथ एक मंच पर लाकर श्रीमद् भगवद गीता जी की दिव्य प्रेरणाओं से समस्त विश्व की मानवता को इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य से जियो गीता का शुभारंभ किया गया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण भी आया जब श्रीमद् भगवद गीता जी के उपदेश की 5151वीं जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान पर एक भव्य आयोजन के द्वारा मनाई गई। लाल किले के इस कार्यक्रम हेतु भूमि पूजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय श्री मोहन राव भागवत जी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर आयोजित हुआ। मॉरिशस में धन्यता का अवसर आया जब ब्रिटेन जैसे देश ने वर्षों तक भारत को परतंत्र रखा और आज यहाँ का गौरव श्रीमद् भगवद गीता वहाँ अर्थात इंग्लैंड की दोनों सदनों में सम्मान पूर्वक विराजित है, स्थापित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ और जियो गीता के सहयोग से ही कनाडा जैसे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहाँ की पार्लियामेंट में भी श्री गीता जी भावपूर्वक विराजित हुई। कोविड के विकट काल में भी वर्तमान संचार के साधनों के माध्यम से देश विदेश में घर घर ऑनलाइन गीता पाठ कर गीता ज्ञान संस्थान निर्माण की इस परिकल्पना के पीछे पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि और भविष्योन्मुखी चेतना कार्य कर रही है। इस निर्माण गीता ज्ञान संस्थान। जय श्री कृष्ण।